बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 हम लोगों ने कर लिए। सो आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 12। तो अपना टाइम जाए के बगैर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 हमें कहा जा रहा है इन अ सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, एक सेकेंडरी स्कूल है हमारे पास विद 125 स्टूडेंट्स, जिसमें 125 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है इन एटलीस्ट वन ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक में उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया हुआ है 125 स्टूडेंट्स ने। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। ठीक है, तो ए पार्ट में हमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी ये तीनों स्पोर्ट्स को खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पता करते हैं कि इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास तीनों स्पोर्ट्स प्ले करते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बुक के पेज नंबर 49 पे आ जाएं आप लोग। सो जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को पता है इधर भी हमारे पास 3 सेट्स हैं, आगे भी हमारे पास जो है वो 3 सेट्स होते हैं और हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह हम लोग अपने सब क्वेश्चंस में करते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। वहां पे मैंने इनको डिटेल से जो है वो बताया हुआ है कि इनमें क्या क्या करना पड़ेगा और ये किस तरह से होता है। ठीक है, मैं इसमें आपको थोड़ा सा मजीद गाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझ लग जाए जो हमारे पास इस वीडियो में न्यू है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना है लेट। तो हम लोग लेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आपकी जो क्रिकेट है, ठीक है, ये तो आपको पता है एन कार्डिनलिटी का साइन होता है जो कि जरूरी होता है लिखना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्रिकेट को सी से रिप्रेजेंट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, सो हम लोग जो है वो इसके आगे लिख देंगे 60। उसके बाद आप लोगों ने कार्डिनलिटी का साइन लगाना है एन। उसके बाद आप लोगों ने फुटबॉल को एफ से रिप्रेजेंट कर लेना है और देखना है कि फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, 70 स्टूडेंट्स जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, तो इधर हम लोग लिख देंगे 70। उसके बाद कार्डिनलिटी का साइन लगाना है आप लोगों ने और हॉकी खेलने वालों को आपने 8 से रिप्रेजेंट कर लेना है और वो आपके पास कितने हैं, 40। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स है आपके पास जो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एज यूजुअल आप लोगों ने कार्डिनलिटी का साइन लगाना है यहाँ पे और आप लोगों ने इधर लिखना है सी। सी आपको पता है आपको क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सी लिखना है आपने, इंटरसेक्शन लिखना है और एफ लिखना है। अब इससे मुराद क्या है, इससे ये होगा कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही गेम्स को खेलते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं, तो इधर हम लोग लिख देंगे 25। उसके बाद आप लोगों ने एज यूजुअल कार्डिनलिटी का साइन लगाना है, क्रिकेट लिखा आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने इंटरसेक्शन का साइन लगा के एज लिख देना है। अब इससे मुराद होगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। तो इधर अगर आप लोग देखें तो 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, तो इधर हम लोग लिख लेंगे 10। उसके बाद कार्डिनलिटी का साइन लगाना है आप लोगों ने, इधर आप लोगों ने लिखना है फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। ठीक है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास जो फुटबॉल और हॉकी दोनों ही खेलते हैं। सो इधर देखिए आप लोग 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, सो इधर आप लोगों ने लिख देना है 15। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जिनमें हमारे पास क्रिकेट खेलने वाले भी आ रहे हैं, हमारे पास फुटबॉल खेलने वाले भी आ रहे हैं और हॉकी खेलने वाले भी हमारे पास आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स लिख देने हैं। वो आप सब लोगों को पता है सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट। ठीक है, 125 स्टूडेंट्स है जो हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों जो हमारे पास स्पोर्ट है वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है, 125 स्टूडेंट्स, तो इधर हम लोग लिख देंगे 125। उसके बाद अपने क्वेश्चन में देखिए तो हमें कहा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये तीनों स्पोर्ट्स प्ले करते हैं। सो आप लोगों ने सबसे पहले तो कार्डिनलिटी का साइन लगाना है, उसके बाद आप लोगों ने देखिए सी आपके पास आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा
एफ आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा और एच आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। इंटरसेक्शन से मुराद है ये होता है कि जो इनमें कॉमन है, ठीक है, जिसने क्रिकेट भी खेलना है, फुटबॉल भी खेलना है और हॉकी भी खेलना है, इन तीनों में कॉमन जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं हम लोगों ने उनको फाइंड आउट करना है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन लगाया है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने फाइंड करना है। सो आप लोगों को मैंने बताया है कि पेज आपके बुक के पेज नंबर 49 पे आप लोगों ने उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करना है। सो इधर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख लेना है, यानी वहां पे हमें ए बी सी से रिप्रेजेंट किया गया हमारा फॉर्मूला, लेकिन हमने यहाँ पे अपने सेट्स को सी एफ एंड ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो अपने सेट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। अगर आप लोग दूसरी किसी चेंज कलर से लिखते हैं फॉर्मूला, तो इसकी आपकी जो क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होती है वो अच्छी लगती है। तो आप कोशिश किया करेंगे अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं अपने क्वेश्चन में तो आप डिफरेंट कलर से लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है एन, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोगों के पास आ जाएगा इज इक्वल, कार्डिनलिटी का साइन आ जाएगा और वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो क्रिकेट खेलते हैं, प्लस कार्डिनलिटी का साइन है वो आ जाएंगे जो फुटबॉल खेलते हैं, प्लस कार्डिनलिटी का साइन है और वो आ जाएंगे जो हमारे पास हॉकी खेलते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने माइनस लगाया और फिर यहाँ पे हमारे पास ऐसे आ जाएंगे जो हमारे पास क्रिकेट एंड फुटबॉल ये दोनों खेलते हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं। फिर हमारे पास आ जाएंगे दो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फुटबॉल एंड हॉकी खेलते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कार्डिनलिटी का साइन लगाना है और आपके पास आ जाएंगे कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इन तीनों स्पोर्ट्स को प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आपका हो गया फॉर्मूला। तो हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखें यहाँ पे ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये हमारे पास गिवन है 125। इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 125। ठीक है, इज इक्वल का साइन लगा लेंगे हम लोग। उसके बाद आप देखें एनसी, कार्डिनलिटी का साइन और सी है जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्रिकेट खेलते हैं, यानी 60 स्टूडेंट्स। तो इधर हम लोग लिख देंगे 60। फिर प्लस का साइन हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास आएगा वो स्टूडेंट्स जो फुटबॉल खेलते हैं वो हमारे पास है 70। तो इधर हम लोग लिख देंगे 70। फिर हम लोग लिखेंगे प्लस और फिर वो लिखेंगे जो हमारे पास हॉकी खेलते हैं और वो हमारे पास है 40। तो इधर हम लोग लिख देंगे 40। इसमें हमारे पास माइनस का साइन है तो हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। और इधर आप देखिए ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं वो हमारे पास है 25। तो इधर हम लोग लिख देंगे 25। फिर ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो हमारे पास क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलते हैं वो हमारे पास आ गए हैं 10। तो हम लोग इधर लिख देंगे 10। फिर माइनस आ जाएगा और ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो हमारे पास फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं वो हमारे पास आ गए हैं 15। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्लस का साइन आएगा और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा बिकॉज इस चीज को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो एज इट इज ही लिख देते हैं नीचे। सो अब हम लोगों ने इन सबको प्लस और माइनस करवा लेना है। इस तरफ आपके पास 125 है, ये आपके पास एज इट इज आ जाना है। ठीक है, इन सबको हम लोग जो है वो प्लस और माइनस करा लेते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास आएगा 60 प्लस 70 प्लस 40। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा -25 -10 -15। ओके, फिर हमारे पास आ जाएगा 120 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। एंड देन हमारे पास ये वाली हमारी वैल्यू एज इट इज ही आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। अब ये हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -120 इज इक्वल्स टू एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। नेक्स्ट क्या होगा, इधर आप लोगों ने इन दोनों को आपस में माइनस करवा देना है। 125 में से अगर हम लोग 120 को माइनस कराते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5। तो इधर हम लोगों ने लिख देना है एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग चल जाते हैं अपने पार्ट नंबर बी की तरफ। ठीक है, ए का तो हमें पता चल गया कि उन्होंने हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा था कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चल जाते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ और देखते हैं कि वहां पे हमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, सो पार्ट नंबर बी में कहा जा रहा है ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। ठीक है, सो आगे हमारे पास जो है वो 2 सेट्स होते हैं
और हम लोग जो है वो 2 ब्लॉक्स बनाते हैं जब वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इस दफा हमारे पास जो है वो 3। सो बी पार्ट में हम लोगों ने वेन डायग्राम को ड्रॉ कराना है, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होती है ये सब आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। आप लोगों को इस पर डिटेल से बताया गया है कि वेन डायग्राम क्या होती है। आगे हम लोग एक ट्रायंगल के अंदर 2 सर्कल्स बनाते हैं बिकॉज हमारे पास आगे 2 सेट्स होते हैं, मगर इस दफा हमारे पास 3 सेट्स है, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। हमारे पास इस दफा 3 सेट है, तो हम लोग जो है वो सर्कल भी अपने 3 ही बनाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन 3 को किस तरह अरेंज करना है और आप लोगों ने इनको किस तरह से इस डायग्राम को आपने लेबल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने एज यूजुअल एक ट्रायंगल ड्रॉ करवा लेना है, ठीक है। इधर आप लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करा ले। इस दफा आप लोगों ने ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कराएं बिकॉज इसके अंदर आप लोगों ने 3 सर्कल्स को ड्रॉ कराना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा इसको ड्रॉ करा लेते हैं। सो यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल सेट आ रहे थे जिस तरह आप लोग पिछले में लिखते रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक अपना एक सर्कल ड्रॉ करा लेना है, ठीक है, जो हम लोग लिख लेते हैं क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना दूसरा सर्कल ड्रॉ करवा लेना है जो कि आपके पास है फुटबॉल का। देन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना तीसरा ड्रॉ करवा लेना है। अब ये तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये आपके पास है एज का, ठीक है, हॉकी का। अब ये तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये देखें जी, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास एफ में भी आ रहा है, ठीक है। एफ वाले में भी ये देखिए, एफ वाला हमारे पास यहाँ पे है, ये एफ में भी आ रहा है, और इसके बाद हमारे पास ये क्रिकेट यानी सी में भी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये एच में भी आ रहा है, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारा कॉमन पॉइंट है। सो ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जो हमारे पास तीनों गेम्स को प्ले करते थे, ये हम लोग अपने पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं। हम लोगों ने सोल्यूशन जो निकाला था ए पार्ट का, वही सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास आया था 5, ठीक है। सो ऐसे 5 स्टूडेंट्स थे जो हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलते थे। सो इधर हम लोग लिख देंगे 5। उसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है, अपने क्वेश्चन से आप लोग देखें क्रिकेट और फुटबॉल जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास इन दोनों का कॉमन पॉइंट आ रहा है। इधर हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स लिखेंगे जो हमारे पास क्रिकेट भी खेलते थे और फुटबॉल भी। सो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 25 है, ठीक है, हमारे पास क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स 25 आ रहे हैं। अब ये देखें, ये जो आपके पास एक पूरा इस तरह बना हुआ है, ठीक है, ये वाली चीज, ये आपके पास क्रिकेट का और सेट एफ, ठीक है, सेट सी और सेट एफ दोनों का कॉमन पॉइंट है ये पूरा, ठीक है। इसमें से हाफ का हम लोगों ने 5 लिख लिया, बाकी जो है वो हम लोग इधर लिखेंगे। तो इससे हमारे पास 25 है, ठीक है। इसमें से 5 हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं इसमें, ठीक है। 5 इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट था उसमें हम 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसमें से हम लोग 5 को माइनस करवा देंगे, ठीक है। -5 हमारे पास आ जाएगा 20। सो इधर हम लोग लिखेंगे 20। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने देखना है क्रिकेट का और हॉकी का जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये पूरा यहां से लेके इतना और ये भी, ठीक है। इसलिए 5 हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं और बाकी हम लोगों ने इधर लिखना है। तो देख लेते हैं हमारे पास ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते थे। तो ये है क्रिकेट एंड हॉकी, हमारे पास 10 थे। 5 हम लोगों ने इसमें से ऑलरेडी लिख लिया है, तो हमारे पास रिमेनिंग रह गया हमारा 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखें फुटबॉल और हॉकी, इसका कॉमन हमारे पास यहां से लेके यहां तक है इसका कॉमन पॉइंट, ठीक है। 5 हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं और बाकी हमारे पास कितने आते हैं हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए 15 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे थे जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते। सो 15 में से 5 हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है। सो हमारे पास 15 में से अगर हम लोगों ने 5 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाता है 10। सो 10 हम लोग अपना इधर लिख लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने इधर देखना है जो आपके पास एफ वाला ब्लॉक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्रिकेट का ब्लॉक देख लेते हैं, ठीक है, लाइन वाइज काम करते हैं। क्रिकेट के ब्लॉक में देखिए आपने अब तक कितनी अमाउंट्स लिखी है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा क्रिकेट का ब्लॉक है जिसमें आप लोगों ने 5, 5 एंड 20
40 आप लोगों 30 आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 30 आ जाता है। 30 आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया। तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते थे? 60 स्टूडेंट्स थे टोटल हमारे पास जो क्रिकेट खेलते थे। 30 इनमें से आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिए हैं। तो जो रिमेनिंग 30 हैं आप लोगों ने वो यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद इसी तरह हम लोगों ने एफ सेट में देखने हैं कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास जो फुटबॉल खेलते थे। तो हमारे पास 70 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है, जो फुटबॉल खेल 70 स्टूडेंट्स में से हम लोगों ने 20 ये है, 10 ये हमारे पास 30 हो गया एंड 5 35 हो गया, ठीक है। 35 हम लोगों ने 70 से 35 ऑलरेडी लिख लिया है। सो रिमेनिंग हमारे पास जो रह जाएंगे हम लोगों ने, अगर हम लोग 70 में से 35 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास जो है 35 आ जाता है इसके आंसर में, ठीक है। सो इधर हम लोग लिख लेंगे 35। उसके बाद हमारे पास हो जाता है हॉकी का ब्लॉक, ठीक है। हॉकी सेट में अगर आप लोग देखें तो आपके पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी खेल रहे हैं? वो हमारे पास है 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, जिनमें से हम लोगों ने 5 5 एंड 20 हम लोगों ने लिख ली है। रिमेनिंग हमारे पास 20 रह गए हैं। सो 20 हम लोग इधर लिख लेंगे। वैसे अगर आप लोग गौर करें तो जितने भी सेट्स थे आप लोगों के पास जिनके आप लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं वो हमारे पास उनका जितना टोटल था, यानी कि इसका हमारे पास 60 टोटल था, ये उसके पास उसका हाफ आ रहा है। इधर 70 टोटल था, ये 35 उसका हाफ आ रहा है, और यहाँ पे 40 था, इधर हमारे पास 20 उसका हाफ आ रहा है, ठीक है। बाकी हमारे पास हाफ अमाउंट जो है वो इन 3 ब्लॉक में लिखी गई है, ठीक है। तीनों के इसके इस तरह, इसकी इस तरह और इसकी इस तरह लिखी गई है, ठीक है। सो ये आपके पास आपकी वेन डायग्राम थी क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट की। होप सो आपको इस वेन डायग्राम की बहुत अच्छी समझ आई होगी कि किस तरह आपने सबसे पहले इनका मेन कॉमन पॉइंट ढूंढना होता है। उसके बाद आप लोगों ने उस कॉमन पॉइंट को छोड़ नहीं देना, आप लोगों ने देखना है कि वो कॉमन पॉइंट सी और एफ में भी आ रहा है। सो आप लोगों ने उसको कट भी कर देना, ठीक है, उनमें से अमाउंट को माइनस भी कर देना। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो 25 था टोटल, लेकिन हम लोगों ने 5 ऑलरेडी लिख दिया था, तो हम लोगों ने 25 में से 5 को माइनस करके जो हमारे पास 20 आया था उसको हम लोगों ने ऊपर लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इधर भी देखें तो इधर भी हम लोगों ने ऐसे ही किया है कि पहले हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि हमारा कॉमन पॉइंट हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। यहाँ पे हमारे पास 10 है तो हम 10 लिखे, हम लोगों ने इसको भी बीच में ऐड किया है, अपने 10 में से 5 को माइनस कर दिया बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। तो हम लोगों ने उसको माइनस करके जो है वो रिमेनिंग आइटम यहाँ पे जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो हम लोगों ने इधर लिखे हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये हमारे पास वेन डायग्राम वाला। अगर आप इसको थोड़े से जो है वो अंडरस्टैंड कर लें थोड़ा सा, तो ये आपके पास बहुत ही ज्यादा आपके इजी हो रहा था। अगर आप लोग वेन डायग्राम को डिटेल से समझना चाहते हैं कि वेन डायग्राम हमने प्रीवियसली किस तरह ड्रॉ की थी, सो आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। उधर हमारे पास सेट्स 2 थे, इधर हमारे पास 3 सेट्स है, तो हम लोगों ने इस दफा 3 को आपस में ज्वाइन करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज के बारे में या फिर आप कार्डिनियलिटी जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया है कार्डिनियलिटी के बारे में या वेन डायग्राम के बारे में कुछ मजीद जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो इस पर आपको एक डिटेल समझा दूंगी, ठीक है। वरना आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं, वहां पे भी मैंने इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है जिस तरह हम लोग क्वेश्चन अपने कर रहे हैं, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको आज के लेक्चर की भी बहुत अच्छी समझ आई होगी एज जिस तरह मैं पिछले लेक्चर्स अपने करती हूँ। सो स्टे विद मी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।